बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.13 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 को। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 उसके सारे पार्ट्स हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कर लिए हैं, तो आज हम इसके बाकी के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें उसने कहा है जी x+1/x इज़ इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही होगा, जस्ट इसमें ओवर की फॉर्म में उसने दिया है हमें, और उसने साथ हमें x+1/x की वैल्यू दी है। फार्मूले के मुताबिक हम इसको पुट करेंगे। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, आपको साथ साथ समझ आती जाएगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो उसने हमें दिया है जी x+1/x इज़ इक्वल टू 8, और उसने हमें कहा है जी x³ + 1/x³ हमने फाइंड करना है। इट मीन्स हमने इसका क्यूब भी फाइंड करना है, कि हम क्यूब लगाएंगे तो ये x³ + 1/x³ फाइंड करना है, आएगा हमारे पास। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे जी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। कि हमें जो उसने वैल्यू दी है x+1/x, उसके दोनों तरफ हमने क्यूब लेना है। सॉरी, ये मैंने क्यूब पहले लगा दिया, इज़ इक्वल टू 8 है, तो हमने दोनों तरफ उसके क्यूब लेना है, बोथ साइड्स, दोनों तरफ। याद रखें, जब भी कोई एक अमल करते हैं, लेट हम फ़र्ज़ करते हैं, तो वो दोनों तरफ करते हैं इक्वल के, राइट साइड वाली वैल्यू पे भी और लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू पे भी। तो हमने क्यूब ले लिया। अब आप देखें कि हमारे पास ये वही पिछले सवालों की तरफ फार्मूले वाली शेप बन गई। x+1/x इट मीन्स a+b का होल क्यूब का जो फार्मूला था हमारे पास, वो मैं लिखता हूँ a+b होल क्यूब का फार्मूला था जी हमारे पास a³ + b³ + 3ab और साथ ब्रैकेट में a + b। ये मैं हम फार्मूला यूज़ कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में। ये a है प्लस ये b है, वैल्यू चाहे जो भी हो, फार्मूले का परफॉर्मा वही है, a + b का होल क्यूब। तो हमारे पास a + b के होल क्यूब का फार्मूला है, तो अब हम वो फार्मूला यूज़ कर लेंगे यहाँ पे और वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे a x है और b 1/x है। तो फार्मूले के मुताबिक a है जी हमारे पास a³ x का क्यूब प्लस b का क्यूब है जी 1/x का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का a x है तो x, b 1/x है तो b 1/x। साथ बड़ी ब्रैकेट लगा लें, a + b है तो वो x + 1/x हो जाएगा। तो ये हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी, इज़ इक्वल टू। अब आपने देखना है कि हमने दोनों तरफ क्यूब लिया हुआ है, 8 का क्यूब। अभी इसको ऐसे ही लिख लें, 8 का क्यूब। ये सारी वैल्यू एक साइड पे है और 8 का क्यूब एक साइड पे हमने क्यूब का फार्मूला खोला है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यानी x³ प्लस 1 का क्यूब लेंगे तो वो 1 ही रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय x का क्यूब है तो ये 1/x³ प्लस 3। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये वाला x फिर इस वाले x के साथ कट जाएगा, क्योंकि x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही रह जाएगा, तो x/x आ जाएगा, तो दोनों कट जाएंगे तो पीछे 1 रह जाएगा। 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 रह जाएगा, x जो है वो x के साथ कट गया, तो पीछे रह गया खाली 3। अब ये पीछे x + 1/x है। अब देखेंगे उसने x + 1/x की तो हमें वैल्यू दी हुई है, x + 1/x की उसने हमें वैल्यू दी हुई है 8, तो हम इसकी जगह पे 8 लिख सकते हैं। फिर x + 1/x की वैल्यू उसने 8 दी हुई है, इज़ इक्वल टू 8 का क्यूब है। अभी आपने इसको खोलना है, खोल लें। नेक्स्ट आगे स्टेप में जो आगे खोलना है वहाँ पे खोलें, हम अभी इसी स्टेप में खोल लेते हैं। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 8 8 ज़ार 64, 64 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करें, 64 को 8 से, 8 4 ज़ार 32, 2 3 कैरी, 8 6 ज़ार 48, 48 में 3 ऐड करें, 49 50 और 51, तो ये आया जी 512। 8 का क्यूब होता है जी 512, तो हम लिखेंगे जी 512।
2। तो अब ये 3 इस 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 8 को 3 8 ज़ार 24, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी 24 इज़ इक्वल टू 512। अब नेक्स्ट स्टेप फिर आगे हमारे पास ये जी, ये 24 हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ x³ प्लस 1/x³ की। 24 यहाँ एक्स्ट्रा है, तो ये प्लस का है, तो जब इस तरफ जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे जी x³ प्लस 1/x³ इज़ इक्वल टू 512। माइनस का हुआ, उधर प्लस का था तो इस तरफ आया माइनस का हुआ, तो ये -24। अब 512 में से 24 माइनस कर दें, 2 में से 4 लेस नहीं हो सकते, इधर से कैरी आया, ये 12 बन गया। 12 में से 4 लेस किए, पीछे रह गए 8, यहाँ रह गया 0, यहाँ से फिर कैरी हुआ, ये 10 बन गया। 10 में से 2 फिर रह गया जी 8, यहाँ 4 रह गया, तो ये 4, तो बाकी बचा जी 488। तो हम लिख देंगे जी x³ प्लस 1/x³ इज़ इक्वल टू 488। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 2 का। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें दिया जी x माइनस 1/x की इज़ इक्वल टू 3 और फाइंड करने के लिए कहा जी x³ माइनस 1/x³। चीज़ वही है, उसी तरह फाइंड होगी, लेकिन एक तो उसने वैल्यू चेंज कर दी है उसकी, और दूसरा वो माइनस में ले गया। पिछला क्वेश्चन प्लस में था, अब ये माइनस में है, तो इसमें याद होगा आपको कि हमने माइनस का फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, तो इसमें माइनस वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे जी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ये जो बोथ साइड्स हैं x माइनस 1/x वाली, इसको चाहे आप लिख लें x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है, तो दोनों तरफ हमने क्यूब लेना है। x माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब। दोनों तरफ क्यूब ले लिया हमने। फार्मूला हम लगाएंगे, फार्मूला लगेगा जी a माइनस बी का क्यूब वाला, होल क्यूब वाला, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस b। तो फार्मूले के मुताबिक हम पुट कर लेंगे। इसमें ये a है और ये b है। a³ है x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का, a x है और b 1/x है, बड़ी ब्रैकेट, a माइनस b है तो x माइनस 1/x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 3 का क्यूब है, तो इसको अभी आप ऐसे ही लिख लें। नेक्स्ट चलते हैं जी x³ माइनस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1/x³ माइनस ये x इस x से कट गया, दोनों ऑपोजिट है, तो पीछे रह गया 3 अकेला। अब x माइनस 1/x की उसने हमें वैल्यू दी है, वो है जी 3, तो हम x माइनस 1/x की जगह पे 3 लिख देंगे, इज़ इक्वल टू, अब 3 का क्यूब भी खोल लें साथ ही, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27, तो 3 का क्यूब होगा जी 27। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप में x³ माइनस 1/x³ माइनस ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 ज़ार 9 इज़ इक्वल टू 27। अब हमें चाहिए x³ माइनस 1/x³, ये उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा। 9 एक्स्ट्रा है, 9 को दूसरी तरफ ले जाते हैं इक्वल के, यहाँ माइनस का तो उस तरफ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। x³ माइनस 1/x³ इज़ इक्वल टू 27, अपोजिट साइड पे गया तो प्लस का 9 हो गया, तो x³ माइनस 1/x³ इज़ इक्वल टू 27 में 9 ऐड करेंगे तो वो आएगा जी 36। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसने x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 7 दिया हमें, और फाइंड करने के लिए क्या जी x³ प्लस 1/x³, प्लस का है तो बिल्कुल सेम उसी तरह फार्मूले के मुताबिक हम इसको पुट कर देंगे। दिया है जी उसने हमें x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 7, तो हम लिखेंगे टेकिंग
क्यूब ऑन बोथ साइड्स। x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब। x प्लस 1/x का क्यूब है, फार्मूला प्लस वाला यूज़ होगा, प्लस की वैल्यू है तो प्लस का फार्मूला है जी a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। तो अब a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला हमने लिख लिया है, फार्मूले के मुताबिक हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। इसमें ये a है, ये b है, तो यहाँ पे x a है तो यहाँ पे लिख देंगे जी हम x का क्यूब प्लस b 1/x है तो 1/x का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का a x है और b 1/x है, बड़ी ब्रैकेट लगा लें, a प्लस बी है तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 का क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में x क्यूब होगा प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा डिवाइडेड बाय x का क्यूब हो जाएगा, प्लस ये x ये इस x से कट जाएगा, ऑपोजिट में है, पीछे रह जाएगा अकेला 3। x प्लस 1/x की उसने हमें वैल्यू दी है, वो है जी 7, तो x प्लस 1/x की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं 7 इज़ इक्वल टू 7 का क्यूब है, साथ ही खोल लेते हैं उसके, 7 मल्टीप्लाई 7 होगा, 7 7 ज़ार 49 होता है, 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 से, अब 7 9 ज़ार 63, 3 6 कैरी, 7 4 ज़ार 28, 28 में 6 ऐड करें, 29 30 31 32 33 और 34, तो ये हो जाएगा जी 3 4 3। 7 का क्यूब है जी 3 4 3। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, ये 3 इस 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको कर देंगे जी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 ज़ार 21 इज़ इक्वल टू 3 4 3। अब हमें x प्लस 1/x का क्यूब चाहिए, जस्ट 21 एक्स्ट्रा उस तरफ जाएगा, ये इधर प्लस का है तो उस तरफ माइनस का हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज़ इक्वल टू 3 4 3 माइनस 21। 3 4 3 में से 21 माइनस कर देते हैं हम, 3 में से 1 माइनस किया, पीछे 2 रह गया, 4 में से 2 पीछे 2 और 3 एज इट इज़, तो ये आया है जी 322। तो हमारे पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आया है जी 322। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें दिया जी x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 2, और उसी तरह फाइंड करने के लिए कहा जी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। इसी तरह माइनस का है तो माइनस वाला फार्मूला लगा देंगे। तो उसने हमें दिया है जी x माइनस 1/x का इज़ इक्वल टू 2, हम लिखेंगे जी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो x माइनस 1/x का क्यूब इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब। फार्मूले के मुताबिक फिर उसी तरह चले जाएंगे, फार्मूला लगेगा जी a माइनस बी के होल क्यूब वाला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। फार्मूला हमारे पास आ गया तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ये a है और ये b है, a x है b 1/x है, तो फार्मूले के मुताबिक पुट करते जाते हैं। a का क्यूब है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 फार्मूले का, ax है b 1/x है, बड़ी ब्रैकेट a प्लस बी है, a माइनस बी है तो x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 2 का
क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में एक्स का क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 ही है, एक्स क्यूब 1 ओवर एक्स क्यूब है ये, माइनस ये एक्स इस एक्स से कट गया ऑपोजिट होने की वजह से, पीछे रह गया जी 3, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की उसने हमें वैल्यू दी है वो है जी 2, तो वो हम 2 पुट कर देंगे इसमें। 2 इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 2 का क्यूब 8। नेक्स्ट एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, यहाँ पे प्लस लगा दिया था तो यहाँ माइनस है, ये चीज़ आपने देख लेनी है, वो गलती से मैंने प्लस लगा दिया। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 2 ज़ार 6 इज़ इक्वल टू 8। अब ये 6 माइनस का दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक्स क्यूब फिर गलती माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 8 प्लस 6, तो 8 में 6 ऐड करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 14। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 5 का जी। तो क्लास नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6, उसमें उसने कहा जी फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूला, कि क्यूब फाइंड करना हमने फार्मूले को यूज़ करते हुए, उसके उसने 3 पार्ट्स दिए हैं, तो उसने हमें फर्स्ट पार्ट दिया 13, तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उसने कहा इसका क्यूब फाइंड करके दें, तो इसका क्यूब हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके क्यूब के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है ना इसका क्यूब लेंगे। क्यूब के लिए हम 13 का क्यूब लगा लेंगे अपने पास से। अब हमने क्या करना है, अब हम फार्मूले के मुताबिक, इसको फार्मूला हमारे पास है जी a प्लस बी या a माइनस बी, तो हमने ये सिंगल डिजिट वैल्यू है तो हमने इसको डबल डिजिट में लेके जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कर लेते हैं जी 10 प्लस 3, नियरेस्ट वैल्यू जो होगी ना डबल डिजिट में जाने के लिए हम उसको लिख लेंगे 10 प्लस 3 का होल क्यूब, कि 10 में 3 ऐड करें फिर 13 ही बनेगा। तो हमने इसको 2 डिजिट्स में कर लिया 10 प्लस 3 का होल क्यूब। तो अब देखें कि ये हमारी वो उस फार्मूले के मुताबिक चली बन गई है a प्लस बी के होल क्यूब वाले, वो है जी a प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो अब ये a हो गया और ये b हो गया, फार्मूले के मुताबिक हमने उसको बना लिया। तो अब हम फार्मूले के मुताबिक उसको पुट करते जाते हैं। a क्यूब है तो a 10 है, 10 का क्यूब प्लस b 3 है तो 3 का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का, a 10 है और b 3 है, बड़ी ब्रैकेट लगा लें, a प्लस b है तो 10 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम सोल्यूशन के मुताबिक। 10 का क्यूब क्या होता है, 10 को 10 से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 1 0 0 1 0 0 और 1 1 1, तो ये 1000 आ जाएगा। 10 का क्यूब होगा जी 1000 प्लस 3 का क्यूब 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27 प्लस, अब ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा जी 30। अब 30 फिर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 33 से मल्टीप्लाई होगा, 3 0 0 और 3 3 ज़ार 9, तो वो बन जाएगा 90। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 90 ब्रैकेट 10 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। अब ये 90 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 के साथ भी और 3 के साथ भी। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहले इन दोनों को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई नहीं करना, वरना आपका जवाब गलत आ जाएगा। पहले आप दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर आपने आपस में ऐड करना है सबको। अगर आप इस तरह 10 में 3 ऐड करके 13 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो और आंसर आ जाएगा, 90 को 10 और 30 से मल्टीप्लाई करके वो और आंसर आ जाएगा। तो मैथमेटिक्स का रूल है कि पहले मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही हो तो पहले मल्टीप्लाई करना है फिर बाद में प्लस करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको करेंगे जी 1000 प्लस 27
प्लस 90 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 9 0 1 0 0 1 9 9, तो ये हो जाएगा जी 900। तो हम लिखेंगे 900 प्लस, अब 93 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 0 0 3 9 27, तो वो आएगा जी 270। तो हम इसको लिख देंगे 270। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये सारी हमने ऐड कर देनी है, सारी एक दूसरे के साथ ऐड हो रही हैं, तो इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी 1000 लिख लें, ये रफ वर्क है, चाहे लाइन लगा लें आप या अलग कर लें। उसके बाद नेक्स्ट बड़ी वैल्यू लिख लें, वो 900 है, 900 लिख लें। फिर उससे बड़ी 270 है, 270 लिख लें। फिर 27 है तो 27 लिख लें। अब हमने इसको ऐड करना है, 0 0 0 0 ही रहा, और ये 7 है अकेला, तो 0 में 7 ऐड करेंगे तो 7, फिर 0 0 0 ही है, 7 7 और इसके नीचे 2 है, 7 में 2 ऐड करेंगे तो वो 9 बन जाएगा। उसके बाद 9 और 2 11, 1 1 कैरी, 1 और 1 2, तो ये आया जी 2197। इन सब को ऐड करने से हमारे पास आता है 2197। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 का जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है 103। तो 103 में हम इसको उसी तरह पहले सबसे पहले इसका क्यूब ले लेते हैं। 103 का क्यूब हमने फाइंड करना है, तो क्यूब लगा लिया। अब फिर उसी तरह इसको 2 डिजिट्स में हमने लेके जाना है, क्योंकि उसने सवाल में भी कहा था कि फार्मूले के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना। तो फार्मूले के लिए तो इसके 2 हिस्से होने बड़े ज़रूरी हैं। तो 2 हिस्से कैसे होंगे? नियरेस्ट ये 100 के है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 + 3 का होल क्यूब। तो ये हमारे पास a + b के होल क्यूब वाला फार्मूला बन गया। a + b का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a³ + b³ + 3ab और a + b। फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये a है और ये b है। a³ है 100 का क्यूब, प्लस b3 है तो 3 का क्यूब, प्लस 3ab है तो 100 और b है जी 3, बड़ी ब्रैकेट। a + b है तो 100 + 3। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको और सॉल्व कर लेते हैं जी। 100 का क्यूब है तो 100 का क्यूब है, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें पहले, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करना। 0 0 0 0 0 0 0 1 0 क्रॉस 0 0 0 0 0 2 क्रॉस 1 0 0 1 0 0 और 1 1 1 ऐड कर लें 0 0 0 0 1, तो ये आया 10,000। अब इस 10,000 को फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लें। 0 0 0 1 2 3 4 5, सारे 0 0 ही रहेंगे। 2 3 4 5, फिर 0 ही है, फिर 1 2 3 4 और 5, 2 क्रॉस आ गए, 4 0 या 1 0, 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। 0 0 0 0 और 1 1 1, तो ये आया जी 0 0 0 0 फिर 0 और फिर 0 और 1, तो कितने 0 आए? 1 2 3 4 5 और 6। ये बन गया जी 10 लाख हमारे पास। तो 100 का क्यूब होता है 3 4 5 और 6, 10 लाख, प्लस 3 का क्यूब 3 3 = 9 और 9 3 = 27, तो 3 का क्यूब हो गया 27, प्लस 300 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 300 बन जाएगा। फिर उस 300 को 3 से मल्टीप्लाई करना है हमने। 3 0 0 3 0 0 3 3 = 9, तो वो आएगा जी 900। तो यहाँ पे आएगा 900 और अंदर रह गया 100 + 3। अब ये 900 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 प्लस 27 प्लस 900 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा
900 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ कि जब 9 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 9 ही रहता है, बाकी 2 ज़ीरो इधर है और 2 ज़ीरो इधर है, तो सारे इकट्ठे करके 4 ज़ीरो लगा देते हैं तो वो बन जाता है जी 90,000। तो ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो ये बनता है जी 90,000 प्लस अब 900 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 9s are 27 लिखें और बाकी 2 ज़ीरो 900 के साथ है तो वो 2 ज़ीरो उसके आगे लगा दें तो वो बन गया 2700। अब इन सबको हमने ऐड कर लेना है, तो ऐड करते हैं, लाइन लगा के अलग पोर्शन कर लेते हैं। तो ये है जी 10 लाख, तो पहले इसको लिखें 1 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद बड़ी वैल्यू ये है 90,000, तो ये है जी 4 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 और 9, 1 2 3 और 4। उसके बाद 2700 है तो 2700 भी लिख लें 2700। उसके बाद अकेला 27 है तो 27 लिख लेते हैं। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये सारे ज़ीरो मिलने के बाद ज़ीरो रहते हैं, पीछे बच गया 7, ये 2, ये 7, ये भी 2, 9 0 और 1, तो ये आ जी 10927227 10927227। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 का जी। तो 6 का पार्ट 3 है, पार्ट 3 में उसने पॉइंट वाली वैल्यू दे दी है, पॉइंट में उसने दे दिया जी 0.99। तो उसका हमें क्यूब फाइंड करने के लिए क्या फार्मूले के मुताबिक, तो सबसे पहले तो हम इसका क्यूब लगाएंगे 0.99 का होल क्यूब। अब हमने फिर इसके दो डिजिट्स करने हैं फार्मूले के मुताबिक, तो नियरेस्ट ये है जी 1 के, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 के 1 में से 0.01 माइनस करेंगे तो वो 0.99 बन जाएगा। तो इसका ऊपर आ गया जी होल क्यूब, फार्मूले के मुताबिक हो गया। तो हम इसको अब यहाँ पे माइनस का फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। फार्मूले के मुताबिक पुट कर लेते हैं, ये a है और ये b है। तो a क्यूब 1 है, 1 का क्यूब माइनस 3 है जी 0.01, 0.01 का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का a 1 है और b है जी 0.01, बड़ी ब्रैकेट a माइनस b है, तो a हमारे पास 1 है, 1 माइनस b 0.01। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 1 का क्यूब 1 ही है, माइनस 0.01 का क्यूब किया। अब हम इसको फाइंड करेंगे, अब हमने क्या करना है 0.01 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी, पहले 0.01 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, आपने याद रखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी कर रहे हो आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। अब मल्टीप्लिकेशन उसी तरह जैसे आम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 1 1 0 0 1 0 0, अभी आपने पॉइंट नहीं लगाना, फिर 0 है, क्रॉस एक आ गया, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 0 और 0, 2 क्रॉस आ गए, फिर ये उसी तरह 0 0 0। अब इसको 1 का नीचे 1, 0 के नीचे 0 0 0 0। अब आपने यहाँ पे पॉइंट कैसे लगाना है, आपने देखना है कि पहली वैल्यू में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 और 2, दूसरी में कितने हैं, इसमें भी 2 है, तो 2 2 4 हो गए, तो आपने यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 और 4 के बाद आपने पॉइंट लगा देना। तो ये आता है जी 0.0001, ये आया है जी। हम इस तरफ आ जाते हैं, काम लंबा है इसमें थोड़ा, 0.0001। तो अब हमने फिर इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर करते हैं 0.01 मल्टीप्लाई उसी तरह 1 1 1, बाकी 0 1 2 3 4,
1 2 3 4, एक क्रॉस, ये 1 2 3 4 5, 5 के 5 ज़ीरो ही, ज़ीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो उसको ज़ीरो करता जाएगा। 2 क्रॉस हो गए, वो भी उसी तरह 1 2 3 4 एंड 5। तो अब हमने इनको ऐड करना है। 1 के नीचे 1 0 0 0 0 0 और ये 0। अब आपने देखना है उसी तरह यहाँ पे 0 के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, इसमें 1 और 2 डिजिट्स हैं, 4 और 2 6। तो इस तरफ से काउंट करें 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 डिजिट्स के बाद आपने 0 लगा देना है। तो ये बना जी 0.000001, 5 0 और 1 1। तो हम इसको लिख देंगे 0.01 का क्यूब होगा जी 0.00000 और 1 माइनस, अब 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 रहेगा, लेकिन 0.01 से मल्टीप्लाई करना है अब हमने, तो हम इसको 0.01 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 3 1 जार 3 3 0 0 और 3 0 0। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2, तो उसके बाद हम 0 लगा देंगे। तो ये आया जी 0.03। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो आएगा जी 0.03 ब्रैकेट 1 माइनस 0.01 ऐसे ही। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि जी ये 0.031 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 0.01 से भी। तो लिखते हैं इसको 1 माइनस 0.000001 माइनस, जब 0.031 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0.03 ही रहेगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा अंदर। अब 0.03 0.01 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.03 जो है वो 0.01 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 3 रहेगा, 1 0 0 1 0 0, क्रॉस 3 डिजिट है तो 3 के 3 0, फिर 1 2 और 3 0, पीछे बचा जी 3 0 0 0 0, 0 के बाद 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, 2 और 2 4, 1 2 3 4, 0.0003। तो ये आ जी 0.0003। तो ये हमारी पीछे ये वैल्यू बची। अब इसमें देखें कि अब हमने क्या करना है, ये 1 प्लस का और ये 0.0003 ये प्लस का। पहले इन दोनों को प्लस कर लें, बाद में इनसे माइनस कर लेते हैं। तो हम प्लस करते हैं, 1 के साथ हमने प्लस करना है जी 0.0003 को। अब इसमें प्लस कैसे करना है कि 1 है, 1 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाएं, बाकी सारे ज़ीरो लगा लें। 1 के बाद आप जितने मर्ज़ी ज़ीरो लगा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉइंट के बाद। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं, ये 3 का 3 रहेगा, 0 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1 0 1, तो ये आया जी 1.0003। तो इसको लिख लेते हैं पहले 1.0003, पीछे बचा माइनस 0.000001 माइनस 0.03। अब फिर उसको पहले माइनस कर लेते हैं हम, इसके साथ फिर जो वैल्यू आएगी उसको उसके साथ माइनस कर लेते हैं। यहाँ फिर दूसरा स्टेप आपके पास ये है कि ये माइनस माइनस के दोनों हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, पहले इन दोनों को प्लस करें, बाद में उसके साथ माइनस कर लें, बात एक ही है। तो हम पहले ये करते हैं कि इसमें से इसको ही लेस कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1.0003 में से बाकी वैल्यूज़ को माइनस कर लेते हैं। तो वो है जी 1.0003 में से हमने माइनस करना है जी 0.000001 को, तो हमने इसमें से करना है माइनस। तो अब ये 2 ज़ीरो कम ऊपर है तो हम ऊपर 2 ज़ीरो अपने पास से लगा लेते हैं। तो अब हम इसमें से इसको लेस करेंगे, 0 में से 1 लेस नहीं हो सकता, इधर से कैरी आया इधर, इधर से आया इधर, ये बन गया 10, 10 में से 1 लेस हुआ, पीछे रह गया 9, यहाँ रह गया 9, 9 में से 0
तो 9, यहाँ रह गया 2, 2 में से 0 तो 2, ये 0 0 ही, ये 0 भी 0 ही और ये 0 भी 0 ही। तो पीछे पॉइंट 1 में से 0 लेस किया तो 1, तो ये आया जी 1.000 तो हम इधर लिख लेते हैं इसको 1.0000299। अब लेस होगा जी 0.03, तो अब इसमें से 0.03 भी लेस कर लेते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाना है 0.3। अब बाकी 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9 के नीचे 9, यहाँ भी 9, 2 के नीचे 2, 0 के नीचे 0। अब 0 में से 3 नहीं हो सकता, इधर से कैरी इधर, इधर से इधर, ये 10 बना। 10 में से 3 लेस किए, पीछे रह गया 7, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 0 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 0 रह गया तो ये 0.970299। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है जी 0.970299। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 का। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।